नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से है, जहां पर कमलनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ की है। जी हां, भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। कमलनाथ ने, पूर्व सीएम कमलनाथ, जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कमलनाथ ने नसीहत भी दी है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुछ बताना नहीं पड़ता। बीजेपी कार्यकर्ता जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। पंचायत प्रकोष्ठ के सम्मेलन में कमलनाथ का ये बड़ा बयान, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को बताना नहीं पड़ता कुछ भी। बीजेपी कार्यकर्ता जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। पंचायत प्रकोष्ठ के सम्मेलन में कमलनाथ ने ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता ये जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, उनसे कुछ भी कहा नहीं जाता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जमीन से जुड़ा व्यक्ति जो कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो लोग खुद ब खुद पहुंच जाते हैं, उन्हें बुलाया नहीं जाता, लेकिन वो खुद पहुंच जाते हैं। वो जानते हैं कि कैसे काम करना है, वो जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ना है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये बड़ी नसीहत दी है कांग्रेस नेता कमलनाथ ने। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए ये बड़ा बयान कमलनाथ के द्वारा। जो भी अंतर है वो आपको ज्ञान देंगे, पर ये मत भूलिएगा कि आपको कोई बोलने बताने आएगा कि ये करिए। यही कांग्रेस में कमी है। भारतीय जनता पार्टी का जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको कोई बोलने नहीं चाहता है कि तुम जाओ वहां जाओ, यहां घूमो, ये घूमो। पर कांग्रेस पे इंतजार करते हैं, कोई आए हमें बोले तभी हम करें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से है, जहां पर कमलनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ की। तो हितेश वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हितेश जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी धन्यवाद साहब। जी हितेश जी, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता कमलनाथ, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की कार्यकर्ताओं से कुछ सीखो। वो जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है और क्या करना है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं और ये बात सच है कि आज भी हमारी जयपुर में जो बैठक हुई है उसमें जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने जब विष्णुदत्त शर्मा जी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया तो बूथ विस्तारक योजना, जिसमें हमें लगभग 21,500 विस्तारक निकले थे, जो 65,000 से अधिक बूथों पर गए थे और लगभग 92% बूथों का उन्होंने वेरिफिकेशन किया, उनका डिजिटलाइजेशन किया। और क्योंकि चुनाव बूथ पर लड़ा जाएगा, इस पूरी प्रक्रिया को हमने बहुत अच्छे से संपन्न किया। जमीन पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस प्रकार से समरस होकर चुनाव लड़ता है, वाकई में सभी दलों को सीखना चाहिए। ये पद्धति हमने धीरे धीरे विकसित करी है और क्योंकि जैसा मैं पहले भी बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है, बस ये एक ही लाइन है जिसके आधार में। हितेश जी, भूपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे भी जान लेते हैं। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी भूपेंद्र जी, कमलनाथ जी ने तारीफ की है बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर कि उनसे कुछ सीखो, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनको कहीं पर भी बुलाया नहीं जाता, वो खुद ब खुद पहुंच जाते हैं और चुनाव में किस तरीके से लड़ना है वो बखूबी जानते हैं। कमलनाथ जी ने बहुत कुछ कहा है और वो जो है अपनी पार्टी के इंटरनल जहां पर जो कमियां हैं उनका विचार करने की बातचीत है। वो उसमें भारतीय जनता पार्टी खुश होती है तो उसे खुश होना चाहिए। वो 20वें मौके पर कह चुके हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं है, भाजपा के संगठन से है। भाजपा के पास तो कुछ है ही नहीं, ना वैचारिक रूप से खोखली पार्टी है, लेकिन उसका संगठन मजबूत है। ये हम पहले दिन से कहते हैं कमलनाथ जी, और उसी दिशा में तैयारी निरंतर कर रहे हैं। तो हमारा जो संगठन है उसको मजबूत करने का हम काम कर रहे हैं। तो जब दुश्मन की हमें ताकत भी पता होनी चाहिए और उसकी कमजोरी भी पता होनी चाहिए और उसी आधार पर हम लोग बात करते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए खुश होने का विषय है तो उसे खुश होना चाहिए। और अगर जैसा कि उनके जो है नेता मुरलीधर राव जी ने कहा है कि नालायकों की पार्टी है, तो उसके हिसाब से अगर उन्हें दुखी होना है तो वो दुखी भी हो सकते हैं। अगर उनके जो है मुरलीधर राव जी ने कहा है कि जो है भारतीय जनता पार्टी में सुबह अपॉइंटमेंट होता है, शाम को अपॉइंटमेंट बाहर कर दिया जाता है, तो इसमें अगर उन्हें खुशी होती है तो इसमें उन्हें खुश होना चाहिए। हम उनकी खुशी में बिल्कुल आड़े नहीं आएंगे, उन्हें बिल्कुल खुश होते रहना चाहिए।
लेकिन हम अपनी कमजोरियों और अपनी शक्ति दोनों पर विचार कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, जो उस हिसाब से हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। और अगर किसी के पास कोई चीज हमारे से प्लस है तो हमें उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, और जहाँ पर हम अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहते हैं उस पर विचार करने में भी हमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम तो जो है लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हितेश जी, भूपेंद्र जी तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी, उसके संगठन की कोई विचारधारा नहीं है। देखिए, आज क्या है, मेरी पत्नी ने मुझे एडवाइस दी है कि मेरे को लड़ना नहीं है किसी से, क्योंकि कमलनाथ जी ने हमारी तारीफ करी है तो स्वाभाविक है कि उसका मान रखना पड़ेगा। कांग्रेस के लोग थोड़े नाराज होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि इसलिए आज मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने सज्जन हो गए। राहुल गांधी जी कहते थे कि हिंदुत्व अच्छा है, हिंदू खराब है, और ऐसे ही भाजपा अच्छी है, भाजपा ही अच्छा है। अब ये सब व्याख्याएं जनता समझेगी। साहब, आप कितनी गोल गोल जलेबी बनाते हो, उसकी बजाय कमलनाथ जी ने बहुत अच्छी बात कही है, सीधी बात कही है। हम लोग जलेबी बनाते हैं और सीरा तुम लोग पी जाते हो। अब सर, ये भी तो नहीं आता ना आपको। आप नहीं, आप जो है जलेबी तो हम बनाते हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है, मगर जो है तो आप लोग पकड़ाते सीरे का खेल पूरा आप ही कर रहे हो। कमलनाथ जी कह रहे, कमलनाथ जी यही समझा रहे हैं कि आप लोग इतनी मस्ती क्यों करते हो, क्या पकड़ा देते हो, अपनी थाली में लात मार देते हो। नहीं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, वो तो थाली तुम लोग जो सरकाते हो, ये तुम्हारी हिम्मत है कि तुम लोग जो है दूसरों की थालियां चुराने में मास्टर हो गए हो, और अब हम लोग इसी को अपनी कमजोरी समझते हैं, बिल्कुल मानते हैं। मुझे आपसे बिल्कुल लड़ना नहीं है, लेकिन मेरी बात को मान लो सर, थोड़ी सुन तो लो। अरे तब तो हम लोगों ने कहा है भैया, अपनी आपकी बात तो मान ली, हम अपनी त्रुटियों पर विचार कर रहे हैं, ये तो बातचीत हम सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं। आपकी पार्टी में इतनी हिम्मत थोड़ी है कि सार्वजनिक रूप से अपनी कमियां स्वीकार ले। ये हिम्मत केवल कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी उसको अपनी सुधार भी कर रही है और अपनी कमजोरियों का जो है वो भी कर रही है, असेसमेंट भी कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ, हमारी शुभकामनाएं, और आज अच्छी बात हुई है। हमारा धन्यवाद भी पहुंचाइएगा आप कमलनाथ जी तक कि हम अभिभूत हैं कि उन्होंने हमारे इस परिश्रम को पहचाना, और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि भूपेश जी भी हमारी तरह यदि अच्छे कार्यकर्ता बनेंगे तो इस देश को दो दल मिलेंगे साहब। आप जिस प्रकार खत्म होते जा रहे हो उस पर रुकावट आएगी, कहीं ना कहीं आपको भी भारत की जनता पसंद करेगी। और आपके परिश्रम से देश खत्म हो रहा है, हमें उसकी ज्यादा चिंता है। अभी भी आप देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है, देश का जो है सौहार्द खत्म हो रहा है, देश के संस्कार खत्म हो रहे हैं, उस पर भी थोड़ा आप ध्यान देंगे तो हम लोग आपके बड़े आभारी रहेंगे। देखिए सर, कमलनाथ जी समझा रहे हैं, अभी भी नहीं समझ रहे हो आप। ये प्रॉब्लम है कांग्रेस की, वो बेचारे दिन भर लेक्चर लेते हैं, मंच से आपको समझाते हैं, अभी देखो फिर बागी हो गए अब आप नहीं समझेंगे। हम बागी नहीं हुए, हम तो आपने कहा कि आप जो है, आपने जिस चीज की बात की, मैंने केवल उस चीज को दोहराई है। हम लोग सीख रहे हैं आपसे, आप तो बहुत आपके दर्शन मात्र का फल है। नहीं, ठीक है भूपेंद्र जी, लेकिन आप ये बात कह रहे थे कि बीजेपी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, कार्यकर्ता का झुकाव तो पार्टी की तरफ है ना, तभी तो वो बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। जिस तरीके से कमलनाथ जी ने कहा कि यहाँ तो बुलाना पड़ता है, लोग इंतजार करते हैं कि आप हमें बुलाइए, भारी भारी नोटों की माला लेकर आ जाते हैं, सॉरी फूलों की माला लेकर आ जाते हैं, बड़े बड़े मालाएं लेकर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अपने वार्ड का चुनाव तक भी जीत नहीं पाते। कमलनाथ जी ने जो बात की है बड़ी है, और उसमें जो है, जो इसको दूसरी तरह से आप विचार करिए कि जब हम अपनी सेना सुसज्जित कर रहे हैं तो उस सेना को हमें प्रॉस कॉन्स दोनों बताने पड़ेंगे। हमको उसे बताना पड़ेगा कि कहाँ हमें अपनी कमजोरी दूर करनी है और कहाँ पर हमें हमला करना है। तो मानते हैं ना कि बीजेपी यानी कि मजबूत पार्टी है संगठन के तौर पर, इनकी असेसमेंट है वो। और जो बात कांग्रेस पार्टी कर रही है अभी, वो बात हम आपसे स्पष्ट कर रहे हैं। जब हम विचारधारा की बात करते हैं तो बताइए, देश के आजादी के आंदोलन में कौन दल गायब था जब देश की विचारधारा थी देश को आजाद करने की? देश का पूरा देश खड़ा हुआ था जिस क्रांति, और अपने मोहल्ले और वार्ड को गांव को हार कर क्यों थी? ये बात अभी जब विचारधारा की बात करते हैं तो हम इसलिए कहते हैं स्वीकार कर लें। सर, बड़ी बड़ी माला लेकर नेता आते हैं और उसमें वोटों से हार कर आते हैं, और अपने कांग्रेस पार्टी तो हिम्मत से कह सकती है कि हमारी ये कमजोरी है।
ये तो ये हिम्मत से भी नहीं कह सकते। नहीं मानेंगे। 1980 तक ये गांधी जी को गाली देते थे और 1980 में इन्हें गांधीवादी समाजवाद को स्वीकार करना पड़ा। उसको भी इन्होंने जो है 2 साल बाद छोड़ दिया, जब जो है उसको छोड़ दिया। ये बोल रहे नहीं, ये जो है ये गुलाटियां कांग्रेस नहीं खाती है, वो एक बार तय करती है और जिस रास्ते पर चलती चली जाती है और उसको हम मानते हैं। हमारी कहीं कमजोरी है तो हम उसे स्वीकार कर रहे हैं और उसको हम कैसे मजबूत करेंगे इसकी रणनीति पे विचार कर रहे हैं। कमलनाथ जी जो है बहुत स्पष्ट बनता है। कमलनाथ जी जो है एक पूरे संगठन को कैसे रिजुविनेट किया जाता है, उसको कैसे पुनर्जीवित किया जाता है, उसको कैसे जो है वाइब्रेंट बनाया जा सकता है, वो विचार कर रहे हैं और उसी का मार्गदर्शन दे रहे हैं। नहीं सुधरेंगे। 10 कमलनाथ जी भी आ जाए तो कांग्रेस के नेता नहीं सुधरेंगे। मोटी मोटी मालाएं लेकर आएंगे। आपको सुधरने का हम इंतजार कर रहे थे, आप सुधर जाओ तो बहुत से लोगों को सही उपचार होने लगे। आप तो जो गलत इंजेक्शन लगाते हो डॉक्टर साहब, सीखो, लेकिन भूपेन्द्र जी सीखने सुबह से लेकर शाम तक आपके इंजेक्शन से आपके लोग ही कहते हैं कि कौन सी दवाई लगा रहे हैं। वाजपेयी जी से सीखो, लेकिन भूपेन्द्र जी मना कर देते नहीं सीखना। अच्छा, आप उनने आपका नाम लिया है, ये हमें पता नहीं था। ये अभी हम उन्होंने कहा ना वाजपेयी सीखो। नहीं, बहुत लोग लालायत रहते हैं आपकी पार्टी में। लोकेश पाराशर जी सीख नहीं रहे आपसे। ये नहीं सीखेंगे। देखो आपको समझ में आ गई ना बात, इसलिए हारेंगे। लोकेश जी आपसे सीख नहीं पा रहे हैं, आप उनको सिखाते हो, बेचारे आप कमलनाथ जी को भी नहीं मानते हो कि वो बताना चाहते हैं भैया सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। नहीं भूपेंद्र जी, आप ये बता दीजिए कि फिर क्या हितेश जी इस बात को तारीफ के तौर पर ना ले? तारीफ नहीं है ये। नहीं, मैंने आपसे ना तो ये कहा कि ये तारीफ के तौर पे ना लें, ना मैंने ये कहा कि हम लोग इनके कसीदे पढ़ रहे हैं। हम तो आप ही ने कहा कि नालायक पार्टी भी यही है और इनके कार्यकर्ताओं से कुछ सीखो। कमलनाथ जी ने कहा, मुरलीधर राव ने कहा, इनसे पूछ ले, ये मना कर देंगे, कहा कि नहीं कहा। कमलनाथ जी हमने नहीं कहा। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कह रहे हैं और ऑफिशियली नहीं, सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, अखबारों में छप रहा है। तो ये बात जवाब नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे गले मत पहनाइए माला। आप इनसे पूछिए कि मुरलीधर राव जी क्यों कह रहे हैं कि ये नालायकों की पार्टी है और मुरलीधर राव जी क्यों कह रहे हैं कि आप जो है आपकी राजशाही नहीं चलेगी, आपको जो है सेवाशाही करनी पड़ेगी। मुरलीधर राव जी किनसे कह रहे हैं कि जो है अब आपकी जो सवेरे भर्ती होते शाम को भगा देते हो, इस तरह से संगठन चल रहा है। ये बातें आप ही का नेता कह रहा है, हम लोग थोड़ी कह रहे हैं। हम लोग तो श्रोता है, हम लोग तो जो है वो बाहर बैठ के हितेश जी, भूपेन्द्र जी का तो कहना है दोनों ही बातें ले लीजिए आप यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ने के लिए।